हेलो बच्चों, संभावना सीरीज में मैथ्स का जो मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ, कल आप लोगों का पेपर है तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले दिए हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना मिला के आप लोग का हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क्स में आता है। 6 मार्क्स में है सॉल्व अंडर रूट 3x प्लस 10 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना है बच्चों। 6 मार्क्स का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो। अंडर रूट 3x प्लस 10 और प्लस 6 अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होता है तो टुकड़े टुकड़े में नहीं करोगे, इधर का पूरा स्क्वायर करोगे और इधर 6 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग किया इसको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है। तो ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब यहाँ से आपका काम आसान हो गया। जब अंडर रूट में पूरा है उसको स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 3x प्लस 10 हो गया और प्लस इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अरे प्लस 2 रूट 3x प्लस 10 अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, राइट। अब देखिए ये 3x में से एक x गया तो कितना बचा, 2x प्लस 10 प्लस 6 कितना हुआ 16 प्लस ये वाला 2 अंडर रूट और ये मैटर ऊपर वाला लिखा पूरा इज इक्वल टू 36। अब 2x प्लस 2x प्लस 2 ये लिखा है, ये जो प्लस 16 है बच्चों इसको इधर ले गए 36 की तरफ, तो ये 36 माइनस 16 हो गया, ये वाला 16 इधर आ गया और ये बचा यहाँ पे क्या 2x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 10 अंडर रूट 6 माइनस एक्स, 36 में से 16 गया 20 बचा यहाँ पे, तो 2x प्लस 2 ये इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 2x प्लस 2 में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचा x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 10 अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। इस 2 को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 20 के नीचे आ जाएगा 20/2, तो x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 10 अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 10 या 20, ये 10 हो गया। अब अंडर रूट 3x प्लस 10 ये वाला प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कब स्क्वायर किए, जब इस x को इधर ले गए 10 माइनस एक्स बना दिया, ठीक है। तो बेटा स्क्वायरिंग से क्या हमको फायदा मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में। अच्छा दोनों साइड में स्क्वायरिंग जब करते हैं तो उससे क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे हमारा मसला क्या हल हो जाता है, ये हमारा अंडर रूट हट जाता है। अब ये 3x प्लस 10 हो गया, 6 माइनस एक्स हो गया अंडर रूट हटने से स्क्वायर से, और प्लस ये a माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 3x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18x हो गया, 3x से माइनस एक्स करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 10 इंटू 6 करोगे 60 हो गया, प्लस 10 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू ये। अब इनको जब x को एक तरफ करोगे, x स्क्वायर को एक तरफ करोगे, सॉल्व करने पर x 7x स्क्वायर, अब ये देखो 28x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, किससे, 4 से, तो ये 4 7 या 28 हो गया, ये 4 1 या 4 तो एक्स स्क्वायर बचा, ये 4 10 या 40 और 4 का 0 0 हो गया। तो अब क्या बचा, इसको फिर से रीअरेंज मैंने किया, माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ सोच रहे हो क्या होगा, समझ लो इस बात को, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने प्लस एक्स स्क्वायर जब बना दिया तो प्लस 7x जो है माइनस 7x हो जाएगा और माइनस 10 जो है वो प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 तो कुछ होता नहीं, तो 0 ही हो जाएगा वो। अब इसको फैक्टराइज करोगे, देखो कंटिन्यू किया यहाँ से मैंने एरो लगा के, और जब फैक्टराइज करोगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5, दो इसकी वैल्यूज आएंगी, राइट बच्चों। इसको पॉज करके प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, और कल के बोर्ड के पेपर के लिए मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी तक जितने आपको ये संभावना सीरीज में क्वेश्चंस कराए हैं प्लस ये जो मेरा मॉडल पेपर चल रहा है, ये आपको पर्याप्त मदद देगा, ठीक है। अभी मैं दे रहा हूँ और क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, प्रूव दैट cot a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot a अपॉन 1 प्लस 10 है, ये 4 मार्क्स में आता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया cot a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, cot a माइनस 1 अपॉन
अब ये 2 है ना, इस 2 को क्या किया हमने 1 + 1 कर दिया, 2 को तोड़ दिया मैंने और कुछ नहीं किया। 1 + 1 देखो ये भी 2 होता है, ये भी 2, 1 + 1 माइनस ये वाला माइनस लगा दिया, सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब cot a को क्या लिख सकते हो, cot a = 1/10a होता है, तो cot a को लिख दिया 1/10a, ये वाला माइनस ये माइनस -1 अपॉन 1 + 1 माइनस सेक स्क्वायर a था ना ये। अब देखो एक आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर a = 1 + 10 स्क्वायर a, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें सेक स्क्वायर a - 1 = 10 स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इधर ही 1 रखो, 1 माइनस इस सेक स्क्वायर a को इधर ले जाओ, 1 माइनस सेक स्क्वायर a = -10 स्क्वायर a होगा। इसको ये भी ऐसे भी समझ लो, और 1 माइनस सेक स्क्वायर a = -10 स्क्वायर a, माइनस इसी आइडेंटिटी ना। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर a को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस सेक स्क्वायर a = -10 स्क्वायर a, तो -10 स्क्वायर a, और ये वाला 1 था, ये वाला 1 लिखा, और 1 माइनस सेक स्क्वायर a = -10 स्क्वायर a, तो प्लस के साथ माइनस माइनस हो जाएगा, -10 स्क्वायर a। हर चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। अब 1/10 इसको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 10a/10a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर a, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो a² - b², a² - b। अगर 1 का स्क्वायर कर दोगे तो कुछ फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा, 1 का स्क्वायर वही रहेगा, लेकिन इसको करने से मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b²। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, 1 - 10a 1 + 10a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 1 - 10a, ये 10a नीचे आ जाएगा, 1 - 10a 1 - 10a कट गया, 1/10a 1 + 10a, राइट। अब 1/10a = क्या होता है, 1/10a = cot a होता है, तो cot a लिख दिया, और ये अपॉन नीचे 1 + 10a, यही तुमको प्रूव करना था, = राइट हैंड साइड 2, राइट। इसको भी आप लोग नोट करिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोग को एपी में से मैं, तो बच्चों 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, then find its 20th term. और दूसरा है find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining A 2, -2 and B -7, 4। ये दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते हैं। जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्यूशन 2 है, यहाँ से यहाँ तक का ये, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सोल्यूशन नंबर 3 है, वो यहाँ से यहाँ तक है, फिर कंटिन्यूड हुआ है यहाँ से और यहाँ पर आके खत्म हुआ है, ये लाइन खींच दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि S14 = 10 सम दिया है, 14 टर्म्स का सम कितना दिया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 105, तो गिवन S14 = 1050 और फर्स्ट टर्म A = 10 एंड इफ फर्स्ट टर्म इज 10 दे रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड इट्स 20, तो उसका 20th टर्म क्या होगा। तो फार्मूला होता है ये Sn = n/2 2a + n - 1 × d, 1050 दिया हुआ है, n दिया हुआ है 14 टर्म, है ना। इज द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, तो फर्स्ट 14 टर्म्स का जो है ये सम, ये 14/2 + 2 × 10, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म इज 10, क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म 10, 2 × 10, टोटल टर्म 14 - 1 × d। सॉल्व करेंगे इसको तो 1050 को ये 2 7 या 14 कट जाएगा, ये 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और इसको सॉल्व करेंगे तो d = 10 आ जाएगा। अब कह रहा है d हमारा, हमको d मिल गया। d क्या होता है, फर्स्ट टर्म और उसके आगे वाले टर्म में या कोई भी 2 टर्म के बीच का जो गैप होता है, तो d = 10 मिल गया हमको। अब 20th टर्म पूछ रहा था हमसे, तो 20th टर्म निकालने के लिए फार्मूला होगा A20 = a + n - 1 × d, तो A20 = a फर्स्ट टर्म है, वो तो 10 है ही है, प्लस 20th टर्म की बात हो रही है, -1 × d हमने निकाल दिया, 10 वो लगा दिया, तो A20 टर्म जो है वो 200 है। तो एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज फाइंड इट, तो उसका 20th टर्म जो होगा वो 200 होगा, उसका 20th टर्म जो है वो 200 होगा। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन में क्या होता है, एक AB स्ट्रेट लाइन है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया है, AP और PQ और QB, तो उसमें ट्राइसेक्शन फार्मूला लगेगा। ट्राइसेक्शन वाला फार्मूला क्या होता है, x = m1x2 + m2x1/m1 + m2 और y m1y2 + m2y1/m1 + m2, जिसमें m1 और m2 जो है
वो रेशियो होते हैं जो उस स्ट्रेट लाइन को बांटते हैं। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये m1 है, तो यहाँ से यहाँ तक m2 हो गया इस p के लिए। इस q के लिए AQ m1 हो गया और QB जो है वो m2 हो गया, ठीक है। तो जब AP is to PB करेंगे तो 1:2 होगा, जब AQ is to QB करेंगे तो वो 2:1 पार्ट होगा, राइट। तो अब पहले हमने AP is equal to PQ is equal to QB is equal to K किया। नाउ कंपेयरिंग AP एंड PB, AP और PB के बीच का अगर हम निकाल रहे हैं तो AP is to PB क्या होगा, AP is to PB 1:2 पार्ट होगा, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पे मैंने XY मान लिया, XY, तो XY ये इसके XY, जिसका X निकाल रहे हैं, इसका X होगा 1 × -7 × 2 + 2, तो ये x1 होगा। AP is to PB का X, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो 1 × से -7 + 2 × 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x = -4। और इसी तरह से हम इसका y भी निकाल देंगे। इसका y निकल गया 0, x निकल गया -1, ये p वाले का। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर -1 एंड 0। अब हम AQ is to QB, Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q का कोऑर्डिनेट, तो Q को भी मान लो XY, तो AQ is to QB क्या होगा 2:1। अब M1 जो है 2 हो जाएगा और M2 जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर M1 जो है 2 होगा और M2 जो है 1 हो जाएगा। और AQ is to QB जब निकालेंगे तो फिर वही हो जाएगा 2:-7 × +1 × 2 और 1/1 + 2 M1 + M2, ये निकल जाएगा -4x। इसका y जब निकालेंगे तो y निकलेगा 2, y भी उसी फार्मूले से निकलेगा M1/2 + M2/1 / M1 + M2। तो y की वैल्यू निकली 2, हेंस पॉइंट ऑफ Q आर -4 एंड 2। तो ये दो क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई होप मैं जो समझ सकता था, जितना मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े क्वेश्चन मैं करा दूँ, इस तरह के कर लीजिए। देखिए शायद इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे मिलते जुलते आ जाएंगे क्वेश्चन, इसी तरह का होगा, डिजिट चेंज हो सकती है। प्रैक्टिस कर लीजिए आज इसको। और अभी आपके पास टाइम है, कल है पेपर आपका, मेहनत करिए। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे के पेपर में भी मैं आपको SST इंग्लिश सब में दूंगा क्वेश्चन, ओके। वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो मेहनत करिए और अच्छी नींद सोइएगा और सवेरे हल्का खाना खा के जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और फिर वैसे ही करिएगा जो मैंने बताया, जो क्वेश्चंस आते रहें उनको पहले अटेम्प्ट करिएगा। जिसमें लगे कि इसमें कुछ अभी सोचना है उसको लास्ट में करिएगा, मौका मिलेगा तब। और नहीं तो जो आते रहें उनको पहले करिएगा, राइट। ओके, बाय बाय, थैंक यू।